78 नंबर का छंद जैसा कल बताया था, कर्म के उदय का जो फल होता है वो परवश होता है। उसमें जीव का कुछ पुरुषार्थ नहीं होता। तो उसमें उसके लिए यहाँ चौपड़ का दृष्टांत दिया। ये अपन ने कल पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। और शतरंज का जो खेल होता है तो उसमें जीव का पुरुषार्थ लगता है, उसका विवेक लगता है। तो जो पुरुषार्थी होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं, वे शतरंज के खिलाड़ी की तरह हैं। ये यहाँ बताया है। तो 78 नंबर का जो छंद है उसको, उसका जो अर्थ दिया है उसको एक बार विचार कर लेते हैं। जिस प्रकार चौपड़ का खेलने वाला मन में जीतने का उत्साह रख के अपनी अक्ल के जोर से संभाल कर ठीक ठीक गोटे जमाता है, पर दाव के पासे दाव तो पासे के अधीन है। मतलब खेलने वाले के अधीन नहीं, उसकी हार जीत तो उसके अधीन है। उसी प्रकार जगत के जीव अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयत्न सोचते हैं, पर जैसा कर्म का उदय है वैसा ही होता है। कर्म परिणति की ऐसी ही रीति है। उदयावला उदयावली में आया हुआ कर्म फल दिए बिना नहीं रुकता। यहाँ मूल बात यह है, इसमें जीव का कुछ पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है। और जो जीव ऐसा मानते हैं कि कर्म ही करता है, कर्म ही हमें सुखी करेगा, हम अच्छे अच्छे कर्म करें तो हमें पुण्य का पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा, तो उसमें अच्छा होगा, ऐसा विचार करके वे अपने को कर्म के अधीन कर देते हैं। तो वे चौपड़ के खिलाड़ी की तरह हैं। और जो वास्तव में मोक्ष मार्गी होते हैं वे शतरंज के खिलाड़ी की तरह हैं। तो इसमें ये कवित्व दिया है, उस कवित्व का अपन पाठ करते हैं। जैसे नर खिलारे शतरंज को, समूझे सब शतरंज की घात, चले चाल निरखे दो गल जैसे नर खिलार शतरंज को, कोई व्यक्ति जो शतरंज का खिलाड़ी है तो समुझे सब शतरंज की घात, शतरंज की घात को वो समझता है। शतरंज के खेल को पूरा, कहाँ क्षय होती है, कहाँ मात होती है, मुझे कौन सी चाल चलनी है। यद्यपि हार जीत तो होती है, लेकिन यहाँ हार जीत का प्रश्न नहीं है, यहाँ विवेक की बात है। तो चले चाल निरखे दो उदल, माने अपनी भी तो उसकी गोटियां कहाँ कहाँ फिटे, कैसे कैसे हैं, और अगले की क्या है, और ये मैं चाल चलूंगा तो अगला क्या चाल चलेगा, कौन सी संभावित चाल हो सकती है, इस प्रकार से विचार करके। और इतना ही नहीं, मैंने ये देखा है कि जो खिलाड़ी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट शतरंज के, वो एक चाल नहीं, वो अगली कई चालों को देख करके चलते हैं। इतने एक्सपर्ट होते हैं, मैंने दो चार चालें आगे की उनकी दृष्टि में होती है कि मुझे मैं ये चलूंगा तो ये चलेगा, तो मैं ये चलूंगा फिर ये चलेगा। इस तरह वो खेलता है। तो चले चाल निरखे तो उधर, मोहरा गिने विचारे माथ। मोहरों की गिनती करता है, मेरे पास कितने मोहरे हैं और कौन सा मोहरा कहाँ रखूं मैं,
कहाँ रखा हुआ है या कहाँ रखूं, जिससे ये अगले की मात हो जाए। मात होना माने हार हो जाना। कैसे साधु निपुण शिव पथ में, उसी प्रकार से जो साधक जीव है वो मोक्ष मार्ग में निपुण होता है। लक्षण लखे तजय उत्पाद, माने वो सबके लक्षणों को जानता है, लक्षणों से देखता है। स्व का लक्षण क्या है, पर का लक्षण क्या है, स्वभाव का लक्षण क्या है, विभाव का लक्षण क्या है, इन सब को जान करके और पर को छोड़ करके उस स्वभाव में एकत्व करता है। इसका मतलब तजय उत्पाद अर्थात मोह राग द्वेष को छोड़ता है। ठीक है। उत्पाद करने वाला कौन है, उपद्रवी तत्व मोह राग द्वेष है, उसको छोड़ता है। साधे गुण चिंतवे अभय पद, माने दोषों को त्याग करता है और गुणों की साधना करता है, उनको साधता है। माने गुण माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये गुण है ना मोक्ष मार्ग के, तो इनको साधता है। और जो रागादिक भाव हैं उनको त्यागता है। चिंतवे अभय पद, और अपने को अभय, अपना जो चैतन्य स्वभाव में जो वस्तु है ऐसा उसका चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है। यह सुविवेक चक्र की बात। ये जो सुविवेक है, सम्यक ज्ञान है, ये उसका ही ये चक्र है। चक्र है मानो वो ज्ञान उसी में, उसी दायरे में घूमता रहता है, ऐसा आशय है। स्व और पर के दायरे में इसमें रहता है, इसलिए उसको चक्र कहा। अर्थ है जिस प्रकार शतरंज का खेलने वाला शतरंज के सब दाव पेच समझता है और दोनों दल पर नजर रखता हुआ चलता है, वह हाथी घोड़ा वजीर प्यादे आदि की चाल ध्यान में रखता हुआ जीतने का विचार करता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में प्रवीण ज्ञानी पुरुष स्वरूप की परख करता है, पहचानता है और बाधक कारणों से बचता है। देखो जीव के लिए बाधक कारण क्या है, मोह राग द्वेष ही उसके बाधक कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं। और उसमें वो अपने स्वरूप को साधन बनाता है उनको छोड़ने के लिए। वह आत्म गुणों को निर्मल करता है और जीत अर्थात निर्भय पद का चिंतन करता है। यह ज्ञान परिणति का हाल है, ऐसा इसको ज्ञान परिणति कहा। अब यहाँ कहते हैं कुमति कुब्जा और सुमति राधिका के कृत्य, माने ये क्या करने वाले हैं, उसके लिए दो दोहे लिखे हैं। शतरंज खेले राधिका कुब्जा खेले सार, या के निषद न जीत वो, आके निषद न जाके उनको बिजा बसे, सोई अलग अजान जाके देखो शतरंज खेले राधिका, जो राधिका है वो शतरंज की खिलाड़ी है, इसका मतलब सम्यक ज्ञानी है। और कुब्जा खेले सार, सार माने चौपड़,
वो कुब्जा से चौपड़ का खेल करने वाली खेलने वाली या के निश्चित जीत वो। जो शतरंज खेलने वाला है उसकी जीत होती है क्योंकि वो विवेकवान है, और जो चौपड़ खेलने वाला है वो हारने वाला है। ठीक है। हारने वाला क्यों है? क्योंकि वो पराधीन है। वो पासे के आधीन। यहाँ पासे के अधीनता में जीतना भी हार है, और शतरंज के खेल में विवेक है, इसलिए हार भी जीत है, ऐसा समझना। ठीक है। बाके निषिदिन हार। ऐसे ही अपन भी यही करें भैया, देखो क्या करें, जो कुछ कर्म करेगा सो होएगा, जो कुछ कर्म करेगा सो होएगा, ऐसा कर्म के अधीन अपन माने। ठीक है। और अपना पुरुषार्थ नहीं करें। अपना पुरुषार्थ करने का मतलब क्या है? देखो कि बाहर का क्रियाकांड वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परद्रव्य की क्रिया है। तो जीव का पुरुषार्थ काय में है? कि ज्ञान में। जीव तो ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना। तो उसका जो ज्ञान का पुरुषार्थ है, वो ज्ञान का पुरुषार्थ ही उसका पुरुषार्थ है, लेकिन क्रियाकांड का पुरुषार्थ उसका है ही नहीं। चलो ख्याल में आया कि नहीं? कुछ प्रश्न हो तो निसंकोच करना, उसमें कोई चिंता की बात। यहाँ तो दो द्रव्य हैं, एक भूतगल द्रव्य है और एक जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का पुरुषार्थ जीव के अ, अधीनता में, जीव के स्वरूप में, जीव की सत्ता में ही होगा ना पुरुषार्थ का उपाय। क्या परद्रव्य की सत्ता में पुरुषार्थ का उपाय है? और जीव अपना पुरुषार्थ काय से करे? या अपने ज्ञान से करे। इसलिए ज्ञान का पुरुषार्थ ही सच्चा पुरुषार्थ है, और प्रद्रव्य का पुरुषार्थ, क्रियाकांड का पुरुषार्थ, वो कोई पुरुषार्थ नहीं। एक क्रियाकांड नहीं होता ये बात नहीं है। जब जीव ज्ञान का पुरुषार्थ करता है तो निश्चित रूप से उसकी कसाई की मंदता होगी। ख्याल में आया? तो उसके जो विकल्प हैं वे अशुभ न हो करके शुभ ही होंगे, और जब शुभ विकल्प होंगे तो वैसी ही बाहर में क्रिया भी होगी। ठीक है। इसलिए जीव को मैं क्रिया करूं और क्रिया के द्वारा मेरा हित होगा, ऐसा जो माना जाता है वो जीव का अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, और उसमें जीव का कोई पुरुषार्थ भी नहीं। और जब जीव अपने ज्ञान से पुरुषार्थ करता है तो वह क्रियाकांड भी यथा योग्य होता है, लेकिन जीव उसको अपना पुरुषार्थ मानता ही नहीं है। ख्याल में है? और उस क्रियाकांड का निमित्त अपना जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव को भी वो अपना नहीं मानता है, अपना स्वरूप नहीं, क्योंकि ये तो परद्रव्य जन्य विकार है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। क्या कहा? शुभ भाव में ज्ञान का अंश नहीं है, ऐसा आशय है। इसलिए यहाँ माने विवेक माने ज्ञान। तो शतरंज खेल है राधिका, ऐसा कहा। और जो मतलब अपने स्वभाव के अधीन नहीं होता है, अपने पुरुषार्थ के अधीन नहीं होता है, पर के अधीन होता पर, तो फिर वो कर्म है दूसरा तो। ठीक है। तो उसकी अधीनता में तो जीव की जीत नहीं है, वो तो हार ही हार है, उसमें जीत है ही नहीं। आगे कहते हैं, जाके उर कुबिजा बसे, सोई अलग अजान। जिसका हृदय कुबिजा के जैसा है वो तो अलग माने आत्मा, चैतन्य वस्तु, उससे वो अजान है। ठीक है। उसका उसे ज्ञान नहीं हो सकता, उसे उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जाके हृदय राधिका
सो बुध सम्यक ज्ञान। और जो इसके हृदय में राधिका है, राधिका का पक्ष है, वही सम्यक ज्ञान है, वही विवेकी है, वही ज्ञानी। अर्थ है यहाँ पर राधिका अर्थात सुबुद्धि, शतरंज खेलती है, इससे उसकी सदा जीत रहती है। और कुब्जा अर्थात दुर्बुद्धि चौपड़ खेलती है, इससे उसकी हमेशा हार रहती है। मतलब यहाँ पर स्वाधीनता की और पराधीनता की बात है। पराधीनता में हमेशा हार है और स्वाधीनता में हमेशा जीत है। जिसके हृदय में कुब्जा अर्थात कुबुद्धि का वास है, वह जीव अज्ञानी है। और जिसके हृदय में राधिका अर्थात सुबुद्धि है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। भावार्थ है अज्ञानी जीव कर्म चक्र पर चलते हैं, यानी कर्म के अधीन रहते हैं, इससे हारते हैं। तो इसको दोनों प्रकार से कहा समझा जा सकता है। दोनों प्रकार से, इस प्रकार से कर्म माने कर्म के अधीन हो, जो कर्म करेगा सो होगा, कर्म करेगा सो होगा, उसी के लिए लिखा है। और दूसरा ये भी है कि जो क्रिया कांड के अधीन रहते हैं, वो भी कर्म है, इससे हारते हैं, अर्थात संसार में भटकते हैं। और पंडित लोग विवेक पूर्वक चलते हैं, इससे विजय पाते हैं, अर्थात मुक्त होते हैं, संसार से छूट जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ विवेक और अविवेक की बात की गई है। और अब यहाँ कहते हैं जहाँ शुद्ध ज्ञान है वहाँ चारित्र है। ठीक है, शुद्ध ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान है। अगर सम्यक ज्ञान है माने सम्यक ज्ञान भी सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, छह ढाला में एक बात आती है, देखो चौथी ढाल में है सम्यक साथ है होए ज्ञान। सम्यक साथ है होए ज्ञान पे भिन्न आराध। सम्यक माने सम्यक दर्शन, और सम्यक का मतलब है सम्यक दर्शन। जहाँ सम्यक दर्शन हुआ वहाँ ज्ञान भी सम्यक होता है। ठीक है, तो वहाँ ज्ञान सम्यक होता है, तो सम्यक ज्ञान होता है यूं कहा जाता है। तो जैसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट होने का अर्थ क्या है? हाँ, ये भी कहा जाता है। यहाँ मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। सम्यक दर्शन होने का अर्थ है मिथ्यात्व का अभाव हो जाना। ठीक है, श्रद्धा गुण तो है, और श्रद्धा गुण का परिणमन भी है। ठीक है, अब श्रद्धा गुण का जो परिणमन होता है, जीव का जो श्रद्धा गुण उसका जो परिणमन होता है, तो परिणमन संसार अवस्था में, अज्ञान अवस्था में विपरीत अभिनिवेश रूप होता है। ख्याल में आया कि नहीं? तो जब तक विपरीत अभिनिवेश रहेगा, विपरीत अभिप्राय रहेगा, तब तक जितना क्षोभसम ज्ञान है, ठीक है, वो क्षोभसम ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। वो संसार के कार्यों में अथवा तो यहाँ धर्म के कार्यों में कितना भी चतुर होए ज्ञान, चतुर माने क्या, तो सारी किताबें उसने पढ़ी हो, सारा आगम पढ़ा हो उसने, और सब जानता हो, आया कि नहीं आया क्या? सारा ज्ञान हो सब, छह द्रव्य का ज्ञान, सात तत्व ज्ञान, नौ पदार्थ का ज्ञान, कर्णानुयोग का ज्ञान, चरणानुयोग का ज्ञान, सब जानता हो।
द्रव्यान योग का भी ज्ञान, 6 द्रव्यों का ज्ञान, सब बिल्कुल। जैसा प्रवचन सार जी में वर्णन है ना, कितना वर्णन है, कैसे वो पहले सामान्य का ज्ञान किया, सामान्य प्रज्ञापन अधिकार है, पहले सामान्य गे सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, तो उसमें गे का सामान्य स्वरूप बताया ना, द्रव्य गुण पर्यायात्मक उत्पाद द्रव्यात्मक, इतना ही ज्ञान कराया है ना। और फिर उसके बाद गे विशेष का ज्ञान कराया, 127 नंबर की गाथा से 144 नंबर तक। तो वो 18 गाथाओं में कितना विशेष विशेष 18 प्रकार के से उसको बताया वहाँ। 18 तो अपन कह रहे हैं, और भी ज्यादा प्रकार हो सकते हैं, ऐसे विशेष विशेष बताए। तो उन सब का ज्ञान हो किसी को ऐसा कि मैं तो भैया सब जानता हूँ, ये प्रवचन सार में जितना लिखा है ना, मैं सब जानता हूँ, ऐसा ज्ञान हो उसके, सूक्ष्म ज्ञान। लेकिन जब तक मिथ्यात्व है, विपरीत अभिनिवेश है, तब तक वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों मिथ्या ज्ञान क्यों है? हाँ, हाँ, क्योंकि अपन उसी ज्ञान के हिसाब से कहते हैं कि उस ज्ञान में स्वर प्रकाशक पना नहीं है। तो सूक्ष्म ज्ञान तो है, और इतना जानने वाला भी है, लेकिन उसमें स्वर प्रकाशक पना नहीं है। वो ज्ञान ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही विपरीत अभिनिवेश का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक साथ है हो ही ज्ञान। ज्ञान माने जो अज्ञान था वो ज्ञान हो गया, माने उसमें सुपर प्रकाशक पना प्रकट हो गया है। ये मुख्य बात है उसमें। सम्यक साथ है हो ही ज्ञान पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अवादो, सम्यक कारण जान ज्ञान कार्य है सोई, युगपत होते हुए प्रकाश दीपक ते हो। ऐसा छंद है ना। सम्यक कारण जान माने सम्यक दर्शन को कारण जानो, और ज्ञान को कार्य जानो। ऐसा ऐसा इस प्रकार से मानो उसे, और दोनों को मानो। ये नहीं कि सम्यक दर्शन ही अकेला हो। ठीक है। अब वो सुबह तुमने प्रश्न किया था क्या, 7 तत्व वाला। तो अब अभी इसको रोक दें और 7 तत्व की बात कर लें, तो अभी ये बात कहने में मुझे 7 तत्व की याद आ। देखो, अजीव के भी 7 प्रकार के परिणमन या 5 प्रकार के परिणमन। 5 प्रकार के समझ में आते, 7 प्रकार के। अरे तो वो तो एक ही बात है, जीव और अजीव मिलाकर के 7 हो गए ना। तो दो हो गए। हाँ, अजीब के कैसे मतलब उसको किया है? हाँ, अजीब का तो आरोप समझ नहीं आता है, जीव है, अब अजीब का अपना मन कर लो, अजीब रूप वर्णन कर रहा है, तो मोरा देख पनिशा में मुक्ष्म प्रकाशक में लिखा है, 316 पेज। हाँ निकाल। एक एक गुना भी दे दो, और होंगे ना। ठीक है, इसमें देखो नीचे की तरफ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है तत्वार 7 ही क्यों। ठीक है। अब इसमें से जो इसके तुम्हारे प्रश्न के संबंध में जो बातें हैं, उतनी उतनी बातें मैं बताऊं।
पहली बात तो ये कहा, अंतिम पैरा देखो इस पेज पर, जीव अजीव यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ द्रव्य तो जीव जाति के हैं, वे सब जीव है, जीव है, और बाकी के सब जीव नहीं है, मतलब अजीब है। तो दो जातियां हो गई ना। अब जो जीव जाति के द्रव्य हैं, तो उनका जो स्वभाव है, उनका जो सत्व है, वो जीव रूप है, चेतना रूप है। तो उस हिसाब से एक जीव तत्व, और बाकी सब अचेतन है ना, जड़ है, बिना ज्ञान के हैं वे सब कैसे? तो वे अजीब है, जितने भी हों वे सब। तो ऐसी दो जातियां हो गई द्रव्यों की, छह द्रव्यों की कहो या अनंत अनंत द्रव्यों की कहो, दो जाति, एक जीव जाति, एक अजीब जाति। तो जीव जाति वाले को तो जीव तत्व कहा, और अजीब जाति वाले को अजीब कहा। एक बात। अब दूसरी बात, जो जीव जाति वाला जो भी है, उसमें अजीब की नास्ती है। बिल्कुल, अजीब अजीब बने की नास्ती है ना। और जो अजीब हैं, जितने भी जिनका अजीब बना है, उसमें जीव बने की नास्ती है ना। तो एक ही पदार्थ वो स्वयं जो है, उसमें दूसरे की नास्ती है। तो ऐसी दो जातियां हैं। इन दो जातियों की अपेक्षा से एक को जीव तत्व कहा, एक को अजीब तत्व कहा। ऐसा समझ में, जाति की अपेक्षा से एक जीव जाति, एक अजीब जाति, उसी जाति को उसका तत्व कहा, और अजीब की जाति को अजीब तत्व कहा। और अजीब में जीव की नास्ती है, जीव में अजीब की नास्ती है। आगे ख्याल में? अच्छा, अब देखिए, अब आगे चलें। दो दो हो गए ना। अब 317 पेज पर दूसरा पैरा, तथा आश्रवादी पांच कहे, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, वे जीव पुद्गल की पर्याय हैं। क्या है वे? जीव पुद्गल में जीव की और अजीब की, पुद्गल बने जीव, जीव अजीब की कहो कि जीव पुद्गल की कहो। अजीब में भी ये पुद्गल की है, इसलिए पुद्गल की कही जा रही। पुद्गल माने जो कर्म है ना, उसको पुद्गल की, जड़ है ना, चेतन है, वो जीव के संयोग में ही है, इसलिए उसको पुद्गल कहा। तो ये आश्रवादी जो आश्रव बंध संवर निजर और मोक्ष, ये जीव की भी पांच पर्याय हैं, और ये पुद्गल की भी पांच पर्याय हैं। ठीक है? तो पुद्गल की पांच पर्याय किस प्रकार से, यही पूछना चाहते हो? और जीव की कैसे है, ये भी पूछना चाहते हो? तो समझ में आती है, आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो पुद्गल का मैं बता देता हूँ। अब देखो, उसमें पुद्गल का भी समझ रहे हैं ना, जीव का, दोनों को बताते हैं। तो पहले तो दो तत्व तो समझ में आ गए ना। अब वो दो पना जीव में भी लागू होगा और अजीब में भी लागू होगा। अब पहले जीव की तरफ से कहें और अजीब की तरफ, क्योंकि अजीब की तरफ से भी सात तत्व सिद्ध होने चाहिए ना। तो अजीब में जीव की नास्ती है ना, तो दो पना सिद्ध हो गया ना उसमें। अजीब अजीब है, जीव नहीं है, तो जीव और अजीब दोनों की बात आ गई ना उसमें।
अजीव की अस्थि और जीव की नास्ति। तो जीव अजीव दोनों की चर्चा आ गई। और दोनों प्रकार से नहीं समझेंगे उसको एक कोई, तो अपने को उस सात तत्व नहीं बनेंगे, उस सात तत्व का श्रद्धा नहीं कहा जाएगा अगर हम ये बात नहीं समझेंगे। मतलब हाँ, मानना ही है वो, नहीं मानेंगे तो फिर वो अजीब भी है और फिर जीव भी है। तो जीव का भी कार्य कर सकता है, जीव को परिणमन भी करा सकता है, जीव का कार्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन मान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जीव अजीव में जीव की नास्ती है, उद्गल में चेतन की नास्ती है। उद्गल अपने स्वरूप से है लेकिन जीव स्वरूप से, चेतन स्वरूप से नहीं है। ये बात वहां रखनी होगी मजबूती से। तो ये दोनों गुण है उसमें, स्व से अस्ति और पर से नास्ति, अजीव से अस्ति और जीव से नास्ति। इसका मतलब कोई भी उनका संबंध नहीं। अब आश्रम तो देखो, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म रूप परिणमने वाली जो कर्मण वर्गणा है, तो जीव के भाव का निमित्त पाकर के वो परिणमती है कि नहीं परिणमती, तो उसको आश्रम कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कर्मों का आश्रम, ठीक है ना। कर्म कर्म का आश्रय होता है, कर्म का आश्रय माने कर्म आते हैं, ठीक है। और फिर उनका बंध होता है। तो बंध में 4 प्रकार की दशाएं होती हैं, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ये सब होता है ना। स्थिति बनती है, अनुभाग बनता है। अनुभाग माने उसकी शक्ति कितनी है फल देने की, ये उसमें पड़ेगा ना, उसमें। हाँ, तो उसमें वो शक्ति आती है ना, ऐसा नहीं आएगी तो वो उदय में आएगा तो फल कैसे देगा। और उसमें स्थिति होगी ना, कब तक वो स्वभाव उस पर पड़े रहेगा। जैसे ज्ञानावरणी कर्म है, तो ज्ञानावरणी कर्म में वो ज्ञानावरणी रूप रहने का कब तक स्वभाव बना रहेगा, उतना जो काल रहता है उस काल को जो है, उस काल को स्थिति बोलते हैं, स्थिति बंद। या स्थिति बन गई इसकी, ये इतने काल तक उदय में आएगा, इतने काल तक फल देगा, ये स्थिति है उसकी, ठीक है। और इस प्रकार से उसका बंध होता है। प्रदेश बंध माने आत्मा के प्रदेशों में उसका उनका प्रवेश करना, ये प्रदेश बंध है, ठीक है। तो स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और प्रकृति, और प्रकृतियों में बंटवारा होना उनका, ठीक है। तो वो बंद हो गया तो सब पुद्गल का कार्य है ना वो, और उसमें जीव का परिणाम निमित्त है, ठीक है। अब जीव का परिणाम कौन सा निमित्त है कि जो मोह राग द्वेष रूप, जो मोह रूप हो, राग रूप हो, द्वेष रूप हो, जो विभाव भाव है, जो भाव कर्म कहा जाता है, वो उसमें निमित्त है, कारण है, ठीक है। तो कार्य को आश्रम कहा गया ना, कर्म के आने को आश्रम कहा गया ना। तो ये कार्य हुआ ना पुद्गल में, तो इस पुद्गल में ये कार्य हुआ, तो उसका कारण कौन, कि जीव का मोह रूप, राग रूप, द्वेष रूप परिणमन, ठीक है। तो वो कारण है उसमें। तो कारण में कार्य का उपचार करके कारण को भी कार्य के नाम दे दिया उन्होंने, ये भी आश्रम। ऐसे ही बंध में समझ लेना, ठीक है। और जब जीव को संबर होता है, संबर माने कि एक जीव जो है वो अपने स्वरूप में आ गया और इसकी परिणति में मोह राग द्वेष वो झड़ रहा है, रुक गया, वो होना रुक गया। जैसे मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व गया तो मिथ्यात्व रुक गया ना, अब मिथ्यात्व नहीं आ रहा ना, उसकी माने उसकी परिणति में मिथ्यात्व का उदय नहीं है। जब इधर उदय नहीं है तो इसका नहीं होना का मतलब है संबर हो गया मोह का। हाँ, मोह रुक गया। जब इधर मोह रुका तो उधर दर्शन मोह की प्रकृति का आश्रम नहीं हुआ, वो रुक गया, तो इसका मतलब उसका संबर हो गया। पहले आश्रम हो रहा था, अब वो आश्रम नहीं हो रहा, तो आश्रम का रुक जाना इसी का नाम तो संबर है ना। तो उधर वो संबर हो गया
प्रकृति का, पुद्गल का, और इधर इसका संबर हो गया कि इसमें मिथ्या तो नहीं हो रहा जीव की परिणति में, और वही कारण कार्यपना लगा लेना उसमें। इसलिए इसका नाम संबर तो उसका भी नाम संबर, उसका नाम संबर तो इसका भी नाम संबर। ऐसे ही निर्जरा, इधर क्या है कि इधर शुद्धता की वृद्धि हुई, ठीक है, और वो जो विकार था वो झड़ गया, अशुद्धता झड़ गई। अशुद्धता हटेगी तभी शुद्धता होगी ना, और शुद्धता होगी तभी अशुद्धता हटेगी ना। तो इधर अशुद्धता हटी, तो अशुद्धता का निमित्त जो कर्म का उदय, तो वो भी हटा के नहीं, वो भी झड़ा के नहीं झड़ा, नहीं तो इधर शुद्धता नहीं हो सकती है। उधर वो झड़ा तो उसके कारण से जो अशुद्धता होती थी वो भी रुक गई, और वो रुकी तो इधर शुद्धता बढ़ी, तो ये निर्जरा हो गई। तो उसका भी नाम निर्जरा, इसका भी नाम निर्जरा, ठीक है। और इसकी परिणति जो पूरी तरह अपने स्वरूप में निमग्न हो गई साधी अनंत काल के लिए। और ये द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तो भाव कर्म से ये मुक्त हो गया। कैसे मुक्त हुआ ये? भाव कर्म से, मोह राग द्वेष से कैसा मुक्त हुआ है कि अब दोबारा मोह राग द्वेष होने वाला नहीं, ये मुक्त हो गया, इसका नाम मोक्ष है। और उधर वो द्रव्य कर्म से मुक्त हो गया, अब वो दोबारा इसके संयोग में आने वाले नहीं, वो द्रव्य मोक्ष हो गया, और ये भाव मोक्ष हो गया। इस तरह अजीव के भी सात तत्व हो गए और जीव के भी सात तत्व हो गए, और ऐसा उन दोनों का आपस में जीव अजीव का निमित्त निमित्त भाव, ऐसा समझना इस प्रकार से, ठीक है। और अभ्यास करना, पहले भी आपको पता नहीं कि आपके द्वारा हो गया, तो चलो ठीक है, अच्छी बात। तो अब इसी में फिर और पढ़ लेना एक दो बार, तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें दिया होगा वो कैसे होती है, नहीं तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। हाँ हाँ, और दो हैं, दोनों द्रव्य हैं, कारण कार्यपना उनमें है, ऐसा है, बस वो एक बार याद करना उसको, तो धारणा बन जाएगी सही। हाँ जी, तो जहाँ शुद्ध ज्ञान है वहाँ चारित्र है, और जहाँ शुद्ध ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने पर ही सम्यक चारित्र होता है, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, ठीक है। अब इसको अपन पाठ तो कर ही लेते हैं, समय तो हो रहा है। जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला हो तो दिशता, शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अंश है, कारण धन सब जाने के वस्तु मर्म, वैराग विलास धर्म बाको सरवंश है, राग तो समोह की दशा सो भिन्न रहे आते, निरुपाधे आत्म समाधि में विराजता थे, जो जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला उद्योत दिशे, उद्योत माने प्रकट हो गई, शुद्ध ज्ञान की कला जहाँ प्रकट हो गई, शुद्ध ज्ञान की कला माने मैं बार बार बोल रहा हूँ सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने जो ज्ञान स्व को स्व ऊपर को पर जानता है, अर्थात जो ज्ञान अपने सत्य को पहचानता है और राग के सत्य को पहचानता है, राग के स्वभाव को पहचानता है और अपने स्वभाव को पहचानता है। जो ज्ञान ये जानता है कि मेरा माई बाप कौन है, मैं कहाँ से उत्पन्न होता हूँ, कौन मेरा आधार है, कौन मेरा कारण है, मैं किसका कार्य हूँ, ऐसा जो ज्ञान जानता है, और जो ये जानता है कि राग का कारण कौन है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका माई बाप कौन है, ऐसा बिल्कुल न्यारा न्यारा जानता है,
उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जहां शुद्ध ज्ञान की कला प्रकट हुई, ये शुद्ध ज्ञान की कला है। आ, आत्मा में ये शुद्ध ज्ञान की कला जहां प्रकट होती है तो वो ऐसा जानने लगता है, उसमें बाहर में कोई क्रियाकांड की जरूरत नहीं है। क्या कहा है? ऐसा जानने वाला कदाचित अस्पताल में भी पड़ा हो सकता है, तो अभी उसके पास शुद्ध ज्ञान की कला है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। वो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास शुद्ध ज्ञान की कला नहीं हो, तो कहे नहीं भैया मुझे अस्पताल नहीं ले जाना, मैं तो यहीं प्राण छूट जाए तो छूट जाए, मेरी तो प्रतिज्ञा है मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके मिथ्या ज्ञान की कला है, उसके शुद्ध शुद्ध ज्ञान की कला हो ही नहीं, क्योंकि बाहर से उसका कोई संबंध नहीं है। या जिसको शुद्ध ज्ञान की कला होगा भैया वो अस्पताल नहीं जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। और अस्पताल जाने में कोई भी मतलब वो है ही नहीं है। वो तो जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला हुई वहां नियम से, यहाँ तो चारित्र का अंश बता रहे हैं ना, कि चारित्र प्रकट होता है, माने स्वरूप में स्थिरता होती है, पवित्रता होती है, शांति होती है, सुख की धारा प्रकट होती है। ये बताता है ये चारित्र। देखो इसको, सम्यक दर्शन के 8 अंग तो होते ही होते हैं। टाइम तो हो गया है, लेकिन उसके साथ में 4 बातें और होती हैं: संवेग, प्रशम, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये वास्तव में देखा जाए, मैंने विचार किया तो ये सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसके एक चारित्र को बताते हैं, चारित्र के अंश को बताते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र को बताते हैं, ये 4 बातें। ठीक है। और उन उस चारित्र की जो स्वरूपाचरण चारित्र है उसकी प्रकटता इन 4 रूप में बताई जाती है: संवेग के रूप में, प्रशम के रूप में, आस्तिक्य के रूप में और अनुकंपा के। ऐसा आशय। तो ऐसे 4 प्रकार के वहां वो होते हैं। खैर अब चूंकि समय हो गया है इसलिए इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।